दिस इज द एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा ये थीटा क्या है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अभी जो इक्वेशन है तुम्हारा पास, जो इक्वेशन है ओ क्यू र स्क्वायर ओ पी र स्क्वायर प्लस पी टी र स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इनटू पी टी इनटू क्यू टी र स्क्वायर। यहां से देखो फिगर से ओनली ओ पी मालूम है और ओ क्यू मालूम है, इसमें और दो टर्म है QT है PT है, उसको निकालने के लिए कि QT और PT को निकालने के लिए एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल से निकालेंगे। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू B/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H एंड tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके इसको पीटी और क्यूटी निकालें। तो इसको क्या करें, ट्रायंगल PQT। ओके, तो पीटी क्या है, पहले पीटी निकालेंगे। ये पीटी हो गया बेस, ये बी, ये हो गया पी, ये एच। तो बेस जरूरत है, तो बेस जरूरत है कि क्या लेंगे, cos थीटा बेस का सब रिलेटेड है, cos थीटा इक्वल टू PT/PQ, cos थीटा इज इक्वल टू PT/PQ। यहाँ पर देखो ये जो PQ का वैल्यू B है तो PT/B हो जाएगा। PT मींस मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रहने से B होगा और PQ वेक्टर रहने से B वेक्टर हो जाएगा। और दिस इंप्लाई दैट यहाँ से मल्टीप्लाई करने से PT इज इक्वल टू B cos थीटा हो गया, PT इक्वल टू B cos थीटा मल्टीप्लाई कर देने से। सिमिलरली सेम ट्रायंगल में सिमिलरली sin theta is equal to P/H, P which is P, QT is P by H is equal to PQ। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, QT by PQ का वैल्यू P है और दिस इंप्लाइज दैट QT is equal to B sin theta। तो ये जो चार टर्म था इक्वेशन 1 में क्या क्या था ना, OP PQ और सही OP PT QT और OQ था, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, देखो उसमें था इक्वेशन पहले लिख देता हूं, OQ र स्क्वायर OP र स्क्वायर प्लस PT र स्क्वायर प्लस 2OP इनटू PT प्लस QT र स्क्वायर ऐसे था। ठीक है, तो OQ का वैल्यू हो गया R, तो R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। OP का वैल्यू है OP इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस PT अभी निकाले B cos थीटा का स्क्वायर, B cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, B cos थीटा का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2OP इज A, PT इज B cos थीटा, तो 2AB cos थीटा हो गया प्लस QT का वैल्यू क्या है B sin थीटा, तो ये उसका स्क्वायर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसका बाद देखो यहाँ पर जो है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को पास ले जाएंगे। तो r स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, वो जो बाकी का प्लस 2ab cos थीटा होगा। अभी ये दोनों से दिस इंप्लाई दैट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे। तो b स्क्वायर कॉमन लेने से ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ये रिमेनिंग पार्ट है 2ab cos थीटा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 है, तो उसका प्लेस में 1 पुट कर दें। सो दिस इंप्लाई दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या निकालने r, तो r का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर हो गया। ये इक्वेशन 2 है। ये जो इक्वेशन 2 हम लोग को मिला, दिस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर का मोड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। वो कहां पर यूज होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, mod of a vector is given to magnitude of b vector, that is mod of b vector is given to b, simply b, and angle between them is given to you. At that time we can calculate the magnitude of resultant vector using this expression. What is that? Now r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta का रूट ओवर। तो ये क्या कर रहा है ना, इक्वेशन 2 represents magnitude of r vector। r means resultant। resultant क्या बताया था? adding two vectors getting a single vector, that is called the resultant vector। is it clear? Since it is a vector having both magnitude and direction, vector का magnitude है, direction है, so therefore ये magnitude part हो गया। उसको डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट किए, एंगल बनाए, दैट बीटा। कहाँ पर अल्फा होता है, बीटा होता है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल कर रहा है दैट इज कॉल्ड द बीटा। तो अभी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो बन गया, अभी डायरेक्शन निकालेंगे। कैलकुलेशन of direction of r vector। r vector का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? बीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, किसका एंगल है? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर और r वेक्टर का एंगल है। बीटा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अगेन ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, तो एक बड़ा राइट एंगल है, छोटा है, तो राइट ये जो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, एक था ए वेक्टर, ये ओ पॉइंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अभी क्या करेंगे? ओ क्यू टी राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू टी राइट एंगल ट्रायंगल, tan बीटा is equal to p by b, तो p which is p, qt by b which is p, ot, तो qt by ot is again divided in two parts, op plus pt कर देंगे, op plus pt पहले से बताया था, ot को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, op plus pt हो गया। अभी और सबका वैल्यू कैलकुलेटेड हुआ है, qt का वैल्यू b sin थीटा अभी बताया था, और op का वैल्यू a ऑलरेडी गिवन फिगर में, और pt का वैल्यू क्या है ना, b cos थीटा है। तो ये हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू पुट करने से, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ op pt एंड qt वी गेट क्या मिलेगा ना, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, qt का वैल्यू क्या बताया था ना, b sin थीटा डिवाइड बाय op का वैल्यू क्या है, a प्लस pt का वैल्यू क्या है, b cos थीटा। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर बीटा आने से ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कब यूज करेंगे? जब उसका डायरेक्शन निकालने के लिए बताएगा। डायरेक्शन वो कितना एंगल में जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल आएगा। दैट मींस इनवर्स क्या है, यहाँ पर मालूम है tan का जो टेबल था, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, tan 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसमें इनवर्स यूज करने से क्या होगा ना, tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 45 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू 60 डिग्री, और tan इनवर्स ऑफ
इनफाइनाइट इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स। ये इनवर्स होता है, समझ में आया? ये इनवर्स है, ऐसे जो होता है। तो बीटा यहाँ पर जो बीटा मिला, बीटा गिव द डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन देगा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा। कब कब निकालेंगे ना? जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल दिया जाएगा, तभी हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इक्वेशन 2 में जो फॉर्मूला था, दैट इज r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ये था ऑल अबाउट योर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क का बोर्ड के लिए, तुम्हारा बोर्ड के लिए कैसे क्वेश्चन आएगा? हां, ऐसे इसका क्वेश्चन ऐसा आता है। क्वेश्चन स्टेट triangles law of vector addition, इसको लिखता कॉपी में नोट डाउन कर दो। triangles law of vector addition, triangles उसका स्टेटमेंट पहले लिखेगा। derive the same question में, derive the expression for magnitude and direction of magnitude and direction of resultant vector। ओके, तो इक्वेशन नंबर, तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखेगा, तो उसके बाद जो ट्रायंगल बनाया था, फिगर बनाया था, उसको बनाएगा। मैथमेटिकल जान से स्टार्ट हुआ, तो इक्वेशन नंबर 3 तक प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाया था, अभी आज जो पढ़ाया उसको कंबाइन करने के बाद मिलेगा नोट तुम्हारे पास है पीडीएफ, तो याद तक ये क्वेश्चन नंबर 3 तक करना है। इक्वेशन नंबर 3 तक करने से इसके क्वेश्चन का वैल्यूएशन है 7 मार्क, स्टेटमेंट के लिए 2 मार्क और ये 5 मार्क ऐसा आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो। अब इसका स्पेशल केसेस क्या होगा? स्पेशल कब वो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, कब रिजल्टेंट मिनिमम होगा, कौन सा कंडीशन में रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और कौन सा कंडीशन में रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम होगा, स्पेशल केसेस उसका बाद है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया? उसका बाद है स्पेशल केसेस। केस 1, if theta is equal to 0 degree, theta 0 means two vectors are parallel to each other। जब दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री होगा। हेलो, और भी करती हूं, और सेकंड नेक्स्ट क्लास में से उसको आ रहा हूं मुझे। और if theta is equal to 0 डिग्री हो जाएगा, तभी क्या होगा ना, ये जो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से r is equal to a square plus b square, यहाँ पर थीटा 0 होने से cos 0 डिग्री क्या हो गया ना 1 और sin 0 डिग्री हो जाएगा 0, तो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया √1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का √1 हो गया। सो दैट मींस ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर और √1, दिस मींस a प्लस b, तो a प्लस b लेने से ये मैक्सिमम होगा। दैट मींस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b। इससे ज्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से उसका जो डायरेक्शन निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा, b sin 0 0 है बाई a प्लस b cos थीटा 1 है, तो ऊपर में 0 हो गया, 0 बाई समथिंग 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू अभी बताया था 0 डिग्री। दैट मींस वो क्या करेगा ना, दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे जाएगा वो डायरेक्शन को फॉलो करेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसका साथ होगा ना, सम ऑफ द टू वेक्टर। जैसे कि फिगर में बताने से
लेट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिजल्टेंट इससे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन किसका साथ सेम होगा, तो दोनों का साथ सेम होगा, आइदर वेक्टर्स, direction of resultant vector is direction of resultant vector is along the direction of the two vectors or either vector, जो भी वेक्टर को फॉलो कर सकता है। Is it clear? It is all about your क्या था केस वन, जब टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम 0 होगा, तभी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस भी होगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे केस 2, ये हो गया केस 1, केस 2 में क्या होगा ना, if theta equal to 180 डिग्री, जब 180 मींस दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, if two vectors are acting in opposite direction तभी एंगल बिटवीन देम होगा 180 डिग्री, ओके। सो cos थीटा वैल्यू बनाया जाएगा एंड sin 0 का sin 180 भी 0 हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था, r = स्क्वायर cos प्लस 2ab cos थीटा माइनस का रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का रूट ओवर, और दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b, ये मिनिमम हो। तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या है ना, डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अनिल म्यूट करो थोड़ा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, a माइनस b। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ b sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू क्या है 0 बाय a प्लस b cos थीटा का वैल्यू -1, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0। दैट मींस ये फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर। तो अभी क्या है फिगर में बताने से, ये हो गया a वेक्टर, ये जा रहा है b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल 180 है, सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट किसको फॉलो करेगा ना, a वेक्टर को, बिगर वेक्टर, क्योंकि a माइनस b, तो r वेक्टर का मॉड हो गया a माइनस b, और उसका डायरेक्शन a वेक्टर का साथ सेम होगा। अब b माइनस na से follow the direction of the b vector, is it clear? तो मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कब मिनिमम होगा ना, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और when two vectors are acting opposite direction और एंटी पैरेलल होगा, ओके। तो व्हाट इज दैट वैल्यू ना, r इज इक्वल टू a माइनस b, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का साथ सेम होगा, ठीक है। और ये किसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसका साथ सेम होगा, इट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, बिगर वेक्टर a माइनस b na से a डायरेक्शन को फॉलो करेगा, b माइनस a na से b वेक्टर का डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज केस 3, दैट इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा। केस 3 में, केस 3 if theta equal to 90 degree, that means two vectors are perpendicular to each other, right angles to each other, तभी क्या होगा ना, cos theta is equal to 0 हो जाएगा, and sin theta equal to 1 होगा, sin 90 का वैल्यू 1 होता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो r is equal to क्या था, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into cos theta 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ये मैक्सिमम नहीं है कि मिनिमम नहीं है, उसका बीच में एक वैल्यू होगा। दैट मींस इसको क्या पढ़ेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर
the magnitude of resultant vector, vector of resultant of two vectors acting at right angles to each other, acting at right angles to each other is equal to the square root of the sum of the squares of square root of the sum of the squares of individual magnitude. That means a वेक्टर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उसका रूट ओवर दे देंगे. दैट इज कॉल्ड द आर वेक्टर. कब होगा? थीटा 90 डिग्री है. ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहने से तभी ये सेटिस्फाई करेगा. ओके, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ना बीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या होगा? ना बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा 1 बाय a प्लस b cos थीटा, ये 0. सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a हो गया. दैट मींस इसका डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड का ऊपर डिपेंड करेगा. b बाय a डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा तो उसका एंगल हो जाएगा. तो उसको फिगर में रिप्रेजेंट करने से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ये हो गया आर वेक्टर, जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाए ये आर वेक्टर होता है. और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? द मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर. ठीक है, दीज आर द स्पेशल केसेस. कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और 90 डिग्री रहने से क्या होगा? मैक्सिमम कब होता है? थीटा 0 रहने से, दैट इज पैरेलल. उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ना r इज इक्वल टू a प्लस b. मिनिमम कब होगा? ना थीटा मिनिमम कब होगा? थीटा 180 रहने से, दैट इज मींस एंटी पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर रहने से होगा. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? r इज इक्वल टू a माइनस b. और 90 डिग्री रहने से, परपेंडिकुलर रहने से मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये जो इसमें जो पढ़ाया हुआ, इसमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन सब कैसे आता है? इसका न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखा, कॉपी निकालो. if two vectors having two vectors having equal magnitude, if question is if two vectors having equal magnitudes having equal magnitudes 5 meter per second and angle between them is is 60 degree. Angle between them is 60 degree. Find the magnitude and direction of resultant vector and the magnitude and direction of resultant vector. ठीक है, तो अभी वेक्टर दो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, a is equal to b is equal to 5 मीटर पर सेकंड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट मींस आर निकालना है और बीटा निकालना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आर का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर था. ठीक है, तो उसका बाद क्या पढ़ेंगे? 5 प्लस स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 5 into cos 60 का वैल्यू हाफ है। ओके, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 प्लस 25 प्लस 25 का रूट ओवर। ओके, और दैट इज इक्वल टू 3 into 25 into x ऐड करने से 3x होगा। सिमिलरली 25 into 3 तो 5√3 हो गया, 5√3 मीटर पर सेकंड। का वैल्यू मालूम है 1.73, तो 5 into 1.73 को मल्टीप्लाई करने से तो ये हो जाएगा 8.66 मीटर पर सेकंड। तो किसका वैल्यू पुट किए ना √3 इज इक्वल टू 1.732, उसका वैल्यू पुट कर दिया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो उसका बाद क्या है, डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन मींस बीटा निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो फॉर्मूला बताया था ना, बीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 3 से tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा, पहले लिख देता हूं b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ b का वैल्यू 5 sin 60 का रूट वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय a 5 प्लस b इनटू cos 60 हाफ 5, ये भी 5 है। तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो गया tan इनवर्स ऑफ ये 5√3/2 हो गया, नीचे एलसीएम ले जाएंगे, तो एलसीएम लेने से 5 2 जा 10 प्लस 5 15/2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो ये इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऊपर में कैंसिल कर देंगे √3/3, अगेन उसको कर देंगे tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो 1/√3 का वैल्यू क्या था, 1/√3 में से अभी क्या बताया था ना 30 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एंगल्स two forces P plus 8 minus Q, एक फोर्स P plus Q है and another force P minus Q act so that their resultant is 3p square plus q square का रूट ओवर। रिजल्टेंट इज 3p square plus q square का रूट ओवर। ठीक है, तो कौन सा ऐसे एंगल है जो एंगल में दो वेक्टर को ऐड करने से तो दोनों का रिजल्टेंट 3p square plus q square हो जाएगा। दैट मींस इसमें क्या दिया गया है ना, गिवन a is equal to p plus q और b is equal to p minus q और r is equal to 3p square plus q square का रूट ओवर दिया है। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट करने से r स्क्वायर कर देंगे, रूट ओवर हटा देंगे, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इसे कर दिए क्योंकि यहां पर r स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाई दैट ये 3p स्क्वायर का रूट ओवर और होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर a का वैल्यू है p प्लस q, तो p प्लस q रो स्क्वायर हो गया, p माइनस q रो स्क्वायर हो गया प्लस 2p प्लस q इनटू p माइनस q इनटू cos थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको ये रूट ओवर हट जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पर ये a प्लस b इनटू a माइनस b डायरेक्ट कर देंगे, एक्सपांड नहीं करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला है क्लास 8 में, प्लस ये 2 इनटू ये p प्लस q इनटू p माइनस q, p प्लस q इनटू p माइनस q, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, बाकी ये इनटू cos थीटा। तो ये cos थीटा इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें भी सेपरेट है, तो ये दोनों को एक साइड ले जाएंगे।
So this implies that next step में 2 into p square minus q square cos theta is equal to 3p square plus q square minus 2p square minus 2q square माइनस कर दिया तो माइनस कर देने से ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो गया माइनस q स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, एंगल चाहिए। सो दिस इंप्लाई दैट cos थीटा इक्वल टू, यहां पर डिवाइड कर देंगे, सो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 2 इनटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 2 इनटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अभी इसको कैंसिल हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और दिस इंप्लाई दैट cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। cos का कौन सा एंगल हाफ होता है ना, cos 60 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ और इसका वैल्यू है cos 60 डिग्री। क्या हो गया, इसका वैल्यू है cos 60 डिग्री। cos हाफ का वैल्यू है cos 60 डिग्री, और दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों का एंगल क्या होगा ना, दोनों का बीच में 60 डिग्री एंगल रहने से एक फोर्स P प्लस Q और दूसरा फोर्स P माइनस Q, तो रिजल्टेंट हो जाएगा P स्क्वायर 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट ओवर। क्या हो जाएगा ना, 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट ओवर। ये है उसका एप्लीकेशन जो पढ़ाया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इसको कैसे हाउ दे आर यूज्ड। ये दो एग्जाम को दो न्यूमेरिकल किया, बाद में ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।